नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस वायो यूट्यूब चैनल क्रिक न्यूज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं 2027 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल सर्विस। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे अगर राजस्थान में 2027 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बन सकती है सरकार और कौन बन सकता है राजस्थान का 2027 में अगला मुख्यमंत्री। क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव की तरह करेगी सत्ता में वापसी, या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी करने जा रही है 2027 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बड़ा खेला। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को राजस्थान विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से कम 101 प्लस सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से जानते हैं राजस्थान की किस विधानसभा से किस पार्टी के खाते में कितनी सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2027 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के अजमेर जिले के। अजमेर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों का ताजा। अजमेर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में महज 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों राजस्थान के अजमेर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए राजस्थान के अजमेर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों को अजमेर जिले में जोरदार झटका लगता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के अलवर जिले की। अलवर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए अलवर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। दोस्तों राजस्थान के अलवर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, राजस्थान के अलवर जिले में भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की। बांसवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए बांसवाड़ा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन का बांसवाड़ा जिले में खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। दोस्तों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है, जबकि दोस्तों राजस्थान के 12 जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों राजस्थान के 12 जिले में भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे सकता है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के 12 जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोजीशन सर्वे देखा जाए और बात की जाए 12 जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के बाड़मेर जिले की। बाड़मेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पॉइंट सर्वे देखा जाए और बात की जाए बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे सकती है। दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों अब वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के भरतपुर जिले की। भरतपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए भरतपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 2 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही हैं। चलिए दोस्तों इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं।
7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोजीशन सर्वे देखा जाए और बात की जाए भीलवाड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के अगले जिले की। तो राजस्थान का अगला जिला निकल कर आता है बीकानेर। बीकानेर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोजीशन सर्वे देखा जाए और बात की जाए बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुफाड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, राजस्थान के बीकानेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच 19 से 20 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के बूंदी जिले की। बूंदी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोजीशन सर्वे देखा जाए और बात की जाए राजस्थान के बूंदी जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों का राजस्थान के बूंदी जिले में पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की। चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से छुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के चूरू जिले की। चूरू जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट देखा जाए और बात की जाए चूरू जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में भी मात्र 1 सीट जाने का अनुमान नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के दौसा जिले की। दौसा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए राजस्थान के दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 2 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर जिले में एक तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन जीता नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के धौलपुर जिले की। धौलपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं और चारों ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की। डूंगरपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए डूंगरपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों अन्य पार्टियों की, तो अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के गंगानगर जिले की। गंगानगर जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के गंगापुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे में 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है,
जबकि 3 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, 2027 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों हनुमानगढ़ जिले की 6 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों के खाते में 3-3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के अगले जिले की। तो राजस्थान का अगला जिला निकल कर आता है जयपुर। जयपुर जिले में विधानसभा की कुल 19 सीटें आती हैं। 19 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का एनडीए महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के जयपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, राजस्थान के जयपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले की। जैसलमेर जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए जैसलमेर जिले की 2 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है, जबकि दोस्तों 1 ही विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के जालौर जिले की। जालौर जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए जालौर जिले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के जालौर जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के जालौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले की। झालावाड़ जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए झालावाड़ जिले की 4 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है, व कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की। झुंझुनू जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के जोधपुर जिले की। जोधपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के करौली जिले की। करौली जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोजीशन सर्वे देखा जाए और बात की जाए राजस्थान के करौली जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के करौली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के कोटा जिले की। कोटा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए राजस्थान के कोटा जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीत सकता है, जबकि कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के कोटा जिले में अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले की।
नागौर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्टर पे देखा जाए और बात की जाए नागौर जिले की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं दोस्तों, राजस्थान के नागौर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब वही आगे बात करते हैं राजस्थान के पाली जिले की। पाली जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्टर देखा जाए और बात की जाए राजस्थान के पाली जिले की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आ थी और दोनों ही विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का पूरी तरह से सुपड़ा छाप होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, वहीं आगे बात करते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए, इसमें से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन मात्र 1 विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सवाई माधोपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 1 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के अगले जिले की। तो राजस्थान का अगला जिला निकल कर आता है सीकर। सीकर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 4 ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के सिरोही जिले की। सिरोही जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही है। दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं राजस्थान के टोंक जिले की। टोंक जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे देखा जाए और बात की जाए, टोंक जिले की 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन चुनाव जीतता नजर आ रहा है। दोस्तों, राजस्थान के टोंक जिले में अन्य पार्टियों के खाता खुलने की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान के उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए और बात की जाए, उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया महागठबंधन के खाते में मात्र 3 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर जिले में अन्य पार्टियों के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, राजस्थान के उदयपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन काफी अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह तो था 2027 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोस्ट सर्वे। दोस्तों, इस ओपिनियन पोस्ट सर्वे के हिसाब से देखा जाए, 2027 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री बल्लाल शर्मा के नेतृत्व में 123 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीतता नजर आ रहा है।
वहीं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का इंडिया महागठबंधन 64 विधानसभा सीटों पर चुनाव जीत सकता है, जबकि 13 विधानसभा सीट अन्य पार्टियों के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, इस सर्वे के हिसाब से देखा जाए 2027 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाता नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को जोरदार झटका लगता दिखाई दे रहा